हाय बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 11 का लेसन 3 पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। लेसन 3 जीव जगत का अर्थात जीव जगत का वर्गीकरण अर्थात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। पहला था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत। पहला था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत। जंतु जगत में उन्होंने जितने भी प्रकार के जंतु थे उनको जंतु जगत में रख दिया था, और जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे थे उनको उन्होंने पादप जगत में रख दिया था। लेकिन इसमें बहुत सी त्रुटियां थी, बहुत सी त्रुटियां कि जितने भी प्रकार के जंतु होते थे उन जंतुओं में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती थी, पादपों में भी विभिन्नताएं पाई जाती थी। तो अनेकों वैज्ञानिकों ने इनके इस वर्गीकरण को अमान्य करार दे दिया। तो बाद में हुईटेकर, एक वैज्ञानिक थे हुईटेकर, इन्होंने 1969 में वर्गीकरण का एक नया सिस्टम लागू किया। उन्होंने अपने वर्गीकरण के हिसाब से संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। इन 5 भागों को आज तक मान्यता प्राप्त है। ये जो हुईटेकर ने वर्गीकरण किया था इसको कहा जाता है 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली किन किन भागों में बांटा था, इसको हम रिपीट कर दें, रिलीज कर दें। पहला था जगत मोनेरा, दूसरा था जगत प्रोटिस्टा, पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत कवक, चौथा जंतु जगत, जंतु जगत, पांचवा पादप जगत। अर्थात हुईटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जिसको फंजाई कहा जाता है, चौथा 4 जगत थे, 5 जगत, सॉरी 5 जगत थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। जंतु जगत को कहा जाता है एनिमैलिया, और पादप जगत को कहा जाता है प्लांटी।
फलांगी। अर्थात व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था। हम अब सबसे पहले देखते हैं जगत मोनेरा। जगत मोनेरा की क्या खूबी है? हम सभी अन्य जगत को मिटा दे रहे हैं। जगत मोनेरा, जगत मोनेरा की पहली खूबी क्या है? इनके सामान्य लक्षण है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जीव मोनेरा जगत के हैं? पहला काम, इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। दूसरा होता है कि इसमें केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ, मोनेरा जगत के जो भी जीव होते हैं इनके केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ केंद्रक कला होती है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के जो भी जीव हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कार ये सब नहीं पाए जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि ये स्वापोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वापोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं। अधिकतर, अगला पॉइंट, मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं ये अधिकांशता अर्थात कि बहुत अधिक ये अपघटक होते हैं। लेकिन कुछ मोनेरा जगत के जीव ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोनेरा जगत की एक खूबी और होती है कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं ये हर स्थान पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों पर ये लगभग पाए जाते हैं। ये था मोनेरा जगत। अगला जगत क्या है? अगला जगत हम देखेंगे, आपने पढ़ा प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा मोनेरा से इनमें कुछ अलग खूबियां होती हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कार एवं लवक, ये सब चीजें, ये सब कोशिकांग, जिनके कोशिकांग होते हैं, ये सब चीजें प्रोटिस्टा जगत के कोशिकांग होते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं इनको आप स्वच्छ जल में तथा समुद्र दोनों प्रकार के जलों में ये पाए जाते हैं। समुद्र के जल में और स्वच्छ जल में दोनों जगह पर ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये स्वापोषी तथा विषमपोषी, स्वापोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटिस्टा संघ के जो जीव होते हैं ये स्वापोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव ऐसे होते हैं जो सहजीवी अर्थात साथ जीवन व्यतीत करने वाले, अन्य जीवों के साथ जीवन व्यतीत करने वाले। कुछ सहजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ अपघटक होते हैं, कुछ अपघटक भी होते हैं। ये था आपका प्रोटिस्टा जगत का। अगर हम कवक जगत की तरफ चलेंगे,
जगत कवक या फंजाई जगत। तो आप लोगों को अभी हम बता रहे थे कवक जगत के बारे में। कवक जगत में आपने क्या पढ़ा कि ये अधिकतर कवक जगत के जीवों को, इनको हम विषमपोषी तथा यूकैरियोट दोनों वर्गों में रख सकते हैं। किन किन वर्गों में? नंबर 1 विषमपोषी, दूसरा है यूकैरियोट। ठीक, इसके अलावा इनमें सड़न उत्पन्न होती है और इस सड़न, ये सड़ांध के फलस्वरूप जब ये सड़ते हैं तो सड़ने के बाद इनसे जो घुलनशील कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, ये उन कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। आप देखेंगे कहीं पर भी कूड़ा कचरा रखा गया है, सड़े गले पत्ते हैं, सड़ी गली सब्जियां हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा दिन तक रहती हैं तो वहाँ से बदबू आने लगती है। उस बदबू के फलस्वरूप वहाँ से कार्बनिक पदार्थ जो निकलने लगते हैं, तो उन कार्बनिक पदार्थों को ये अवशोषित करते हैं। कौन अवशोषित करता है? कवक अवशोषित करते हैं और उस सड़े गले पदार्थों से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। अर्थात कि स्वच्छता का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर सड़े गले पदार्थ हों वहाँ पर भी सफाई करना चाहिए। अगला पॉइंट है, इनका शरीर, जो कवक जगत के जीव होते हैं, इनका शरीर शाखायुक्त अर्थात कई शाखाओं में बंटा होता है और कवक तंतुओं का बना होता है। इनका शरीर शाखायुक्त होता है और कवक तंतुओं का बना होता है, जिसे कवक जाल कहते हैं। कवक तंतुओं का बना होने के कारण इसे कवक जाल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवक जगत के जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट, ये जो कवक जगत के जीव हैं, ये अवशोषण विधि द्वारा पोषण करते हैं। अवशोषण विधि द्वारा पोषण करते हैं अर्थात अवशोषित जो सड़े गले पदार्थ अभी आपको बताया गया, उनका अवशोषण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तथा ये जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, उनको अपघटित करने वाले एंजाइम का भी स्राव करते हैं। ऐसे एंजाइम्स का ये स्राव करते हैं। अगला पॉइंट है कि जो संचित भोजन होता है, इनमें जो भोजन संचित होता है, कवक वर्ग के जीवों में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक जगत के जीवों में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये तो था आपका कवक जगत के बारे में कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है जंतु जगत। 3 जगत हमने पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जगत। अब हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमलिया के बारे में। जंतु जगत में हम लोग भी आते हैं। जंतु जगत में लगभग अनेकों जीव आते हैं। इस जगत के जीवों को, जंतु जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहा जाता है। जंतु जगत के जीवों को क्या कहा जाता है? मेटाजोआ।
जंतु जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहा जाता है। और जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात ये भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। और जंतु जगत की लगभग अब तक 10 लाख जातियों के बारे में जानकारी हो चुकी है, अर्थात जंतु जगत के लगभग 10 लाख जीव वर्तमान में पाए गए हैं। लगभग 10 लाख जातियों के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। जंतु जगत के जीवों में अगला पॉइंट है, जंतु जगत के जीवों में सभी प्राणी प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जंतु जगत के जितने भी प्राणी हैं ये लगभग हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसे जीव हैं? परपोषी जीव हैं, अर्थात अपना भोजन हम लोग स्वयं नहीं बना सकते हैं। इस विश्व में आप लोगों को बताया जा चुका है पहले ही कि केवल हरे पौधे ही स्वापोषी होते हैं, केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हीं हरे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य जीव ग्रहण करते हैं। ठीक, तो जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं ये अपना भोजन सामान्यतः हरे पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं ये गतिशील होते हैं, इनमें गतिशीलता पाई जाती है, अर्थात ये अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गतिशीलता होती है। तो जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं इनमें गतिशीलता पाई जाती है। और जंतु जगत के जीवों में जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो पक्षी हों चाहे स्तनधारी हों, ये सब कशेरुकी प्राणी होते हैं। कशेरुकी प्राणी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनके शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। कशेरुकी प्राणी, रीढ़ की हड्डी भी इसमें शामिल है। ऐसे जीव जिनके शरीर में हड्डियां पाई जाती कशेरुकी, जिनके शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती अकशेरुकी। तो ये तो था आज आपका लेसन 3 का चैप्टर 1 और अगला चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा।